हेलो। जो लोग फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं आज उन्हीं के लिए ये यूज़फुल वीडियो होने वाला है। बहुत सारे यूज़र को क्वेश्चन है कि ट्रेडिंग व्यू से हम फॉरेक्स में ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आज एक टूल क्रिएट किया है, मैं उसका ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो भी अपना ब्रोकर होता है, जैसे एक्सनेस हुआ, वेंटेज हुआ, एक्सएम हुआ, तो वो हमें MT4 या MT5 का प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे हम उससे ट्रेडिंग कर सके। तो अगर हमें ट्रेडिंग व्यू से उन ब्रोकर पे ट्रेडिंग करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो सिंपली एक ही रास्ता है कि डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से वेब हुक अलर्ट के माध्यम से MT4 पे हम ऑर्डर प्लेस करें और MT4 वहाँ उनके ब्रोकर पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके लिए जो टूल मैंने क्रिएट किया है उसका ओवरव्यू देंगे। तो अभी मार्केट में बहुत सारे ब्रिज प्लेटफॉर्म होते हैं लेकिन वो सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। तो ये टोटल फ्री होगा। इसको यूज़ करने के लिए आपको कोई खर्चा देने की ज़रूरत नहीं किसी को, थर्ड पार्टी को। तो ये आपको ब्रिज का फोल्डर मिलेगा, इसमें कुछ फाइल्स होती है। तो हम उनका स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ये अपने VPS पे हम किस तरह से सेटअप कर सके। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है, जो भी कोई फॉरेक्स करता है तो वो VPS यूज़ करता है। VPS में MT4 को उसे ऑन रखना पड़ता है, तभी ऑटोमेटिकली उसकी ट्रेडिंग EA के माध्यम से होती है। तो वो किस तरह से करते हैं उसका एक ओवरव्यू। तो सबसे पहले आप फोल्डर ओपन कीजिए, इसमें रीडमी एक फ़ाइल मिलेगी। तो इसमें मैंने कुछ नोट्स दिए हैं। तो इसमें सेकंड लाइन है क्लाउडफ्लेयर टनल। तो इसमें आपको आपका जो भी IP एड्रेस है उसे डाल देना है। जैसे मेरा IP एड्रेस 103.178 समथिंग है। तो आप इस रीडमी को एडिट कर लीजिए अपने IP से। तो ये हमें अपना कस्टम वेबहुक URL जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो ये अपना ब्रिज का पाइथन कनेक्टर है, इसे हम डेस्कटॉप पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद वो फोल्डर में हमें मिलेगा क्लाउडफ्लेयर। तो ये हम हमारे जो IP एड्रेस होता है VPS का, उसको एक वेबहुक HTTPS URL लिंक जनरेट करने में हेल्प करता है। तो इसे हमें C ड्राइव में पेस्ट कर लेना है, प्लेन C ड्राइव। ओके, तो ये हुआ हमारा क्लाउडफ्लेयर का वेबहुक जनरेटर इंस्टॉल। अब हमें अपना जो ब्रिज है उसको अपने VPS को ऑर्डर पोस्ट करने में, ट्रेडिंग व्यू से गेट करने में दिक्कत ना आए, इससे पोर्ट को परमिशन देना पड़ता है। तो वो किस तरह से देते हैं, तो ये थर्ड वाली लाइन आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। इसमें हम अपना जो MT4 ऐप और पोर्ट है उसे विंडो फायरवॉल आउट इन रूल से परमिशन देते हैं। तो मैं लाइव में दिखा देता हूँ कि किस तरह से करते हैं। तो डायरेक्टली विंडो फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी इसे ओपन कर लीजिए। इसमें आपको रूल्स सेट करना होता है, एक इनबाउंड एक आउटबाउंड। तो इसमें हम प्रोग्राम, तो किस प्रोग्राम के लिए हम ये रूल सेट करना चाहते हैं, तो ये हम हमारे ब्रिज के लिए करना चाहते हैं। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे।
मैंने डेस्कटॉप पे इसका लिंक डाल दिया है, तो इसे सिलेक्ट करके सिर्फ नेक्स्ट एलो कनेक्शन टोटल कर लेना है, डोमेन प्राइवेट पब्लिक फिनिश। तो इसे हम नाम देंगे, ये हमारा MT4 ब्रिज है। इसे कॉपी कर लेंगे। तो ये इनबाउंड का रूल हमारा सेट हुआ अपना एप्लीकेशन को इंटरनेट का परमिशन देने के लिए। सेम आउटबाउंड को भी अपन वही प्रोसेस से कर लेंगे। तो ये एक इनबाउंड में ऐप की परमिशन हो गई, आउटबाउंड में एक हुई। अभी हमें ऐप को कनेक्ट करने के लिए पोर्ट की परमिशन होती है। तो हर VPS हमें एक पोर्ट 5000 का रिजर्व होता है ऐसी ऐप के लिए परमिशन देने के लिए। तो हम इसमें TCP पोर्ट 500p इनेबल कर देते हैं। ओनली 5000 लिखना है यहाँ पर, एलो एलो एलो, और यहाँ पर आप इस तरह से उसका नेम टैग कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला रूल आपने क्रिएट करा है। तो सेम आउटबाउंड के लिए भी यही प्रोसेस होगा। पोर्ट सेलेक्ट करेंगे, 5000 एलो कनेक्शन टोटल 5000p। ठीक है, हमारा अब अपने ब्रिज के लिए जो भी परमिशन होती है वो हमने फुल्ली दे दी है अपने VPS को। तो कुछ VPS ये IP एड्रेस से परमिशन देना इग्नोर करते हैं, उसमें रिस्ट्रिक्शन होता है। तो आप अपने VPS से रिक्वायरमेंट देख लीजिए, और सर्विस अगर नहीं है तो इनेबल कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड हो गया। अब मैं आपको लाइव में एक डेमो अकाउंट XNS का है मेरे पास ओल्ड वाला, तो उसमें ऑर्डर प्लेस करके दिखाऊंगा ट्रेडिंग व्यू या अदर वेबहुक माध्यम से। तो XNS को मैं रन कर लेता हूँ। इसमें आपको अपने फोल्डर में एक ब्रिज की ये मिलेगी, इसे कॉपी कर लेना है और ये को इंस्टॉल कर लेना है। रिफ्रेश करने पे वो दिख आ जाएगा। इसे चार्ट पे अटैच कर लेंगे। तो इसमें IP एड्रेस उसका जो ये का मैजिक नंबर है 1 2 3 4 5 6 मैंने डिफ़ॉल्ट रखा है, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी ये MT4 में हमने अपना पाइथन ब्रिज का ये इंस्टॉल कर दिया। अब क्या करेंगे, अगर ट्रेडिंग व्यू में आपको ट्रेडिंग करना है, अलर्ट भेजना है, तो एक वेबहुक लगता है। तो वेबहुक जनरेट करने के लिए सीधा अपने ऐप को रन कर देंगे, तो वो अपने VPS को यूनिवर्सल वेबहुक में कन्वर्ट कर देगा IP एड्रेस को। देखिए, अगर आपको इस तरह का मैसेज दिखे तो समझे आपको मैसेज में आपका IP एड्रेस दिख रहा है और ये एक्सपोस्ट वेबहुक ये लिंक वाला क्रिएट हो चुका है। अगर आप पर्सनल पाइथन या किसी और टूल से ये लिंक को ऑर्डर भेजेंगे तो सीधा वो अपने MT4 टर्मिनल में प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेडिंग व्यू से हमें ऑर्डर भेजना है तो ट्रेडिंग व्यू की एक पॉलिसी है, उन्हें HTTPS डोमेन लिंक वेबहुक चाहिए होता है, तभी वो ऑर्डर सेंड होता है, नहीं तो वो ब्लॉक हो जाता है ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट अपन ने ये फोल्डर C में कॉपी पेस्ट करा था। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये दो कमांड
सिर्फ रन करके छोड़ देना होता है। तो मैं ये इसे कॉपी कर लेता हूँ कमांड को। अभी सर्च में कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। वन टाइम का वर्क है, एक बार कर लोगे तो आपको आ जाएगा, इतना हार्ड भी नहीं है। और सेकंड, इसे कॉपी कर लेंगे। ये यूआरएल में आपका आईपी एड्रेस होना चाहिए, तभी वो आपके आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट करके देगा। तो ये हमारा काम यहाँ तक हो गया। तो इसने आपको एक लिंक क्रिएट करके दे दी। तो ये लिंक यानी आपका आईपी एड्रेस होगा, और उसके बाद /webhook आप लिखेंगे तो ये आपका कम्प्लीटली वेबहुक की यूआरएल होगी, जो आप MT4 में यूज़ करके ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करके MT4 पे ऑर्डर प्लेस कर सकोगे। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अपने पाइथन ब्रिज में हमें कुछ मैसेज के फॉर्मेट मिलेंगे। अगर ये मैसेज में कोई भी वेबहुक से ऑर्डर प्लेस करेगा तो सीधा MT4 में अपने टर्मिनल पे प्लेस होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मैं, आज संडे है तो BTC ऑन है, तो BTC का चार्ट 1 मिनट का मैंने प्लेस कर दिया है। ये आपको टोटल समरी दे देगा कि ये EA में ये मैजिक नंबर से अब तक कितना PNL या लॉस जनरेट हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेप अपना VPS रेडी हो गया। अब हमें डायरेक्टली ट्रेडिंग व्यू से या किसी थर्ड पार्टी से MT4 अपने फॉरेक्स को ऑर्डर सेंड करना है। अगर आप खुद का सिस्टम डेवलप कर रहे हो तो उसमें भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो मैं पोस्टमैन यूज़ करता हूँ। तो पोस्टमैन में अपन ये वाला वेबसाइट डाल दिया। तो ये हमारा परफेक्ट वेब यूआरएल क्रिएट हो गया। तो हमें अब क्या करना है, मैसेज सेंड करना है ताकि अपनी ऑर्डर लग जाए। तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू का इंडिकेटर क्रिएट कर रहे हो तो उसमें जो अलर्ट फंक्शन होता है उसमें आपको ये जेसन फॉर्मेट में ऑर्डर भेजना होगा, तभी ऑर्डर प्लेस होगा। और वो ऑर्डर को क्लोज करने के लिए आपको क्लोज का ये दूसरे वाला जेसन अलर्ट मैसेज से सेंड करना होता है। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू का थोड़ा आइडिया है तो ये आपको आता होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और डायरेक्टली मैं अब एक ऑर्डर प्लेस करके आपको दिखा देता हूँ। तो अभी MT4 में हमारा कुछ भी चालू नहीं है ऑर्डर, तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पर अपन एक ऑर्डर सेंड करेंगे। तो हमारा मैजिक नंबर 1 2 3 4 5 6 है। हमारा जो ब्रिज है उसमें हमने मैजिक नंबर सेट करा है 1 2 3 4 5 6। आप अलग अलग चार्ट पे अलग अलग मैजिक नंबर, अलग अलग इंडिकेटर का भी यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं यहाँ से सेंड कर देता हूँ तो देखेंगे अभी क्या मैसेज आता है। तो अपने ट्रेडिंग व्यू में जो भी होता है तो ये एक ऑर्डर यहाँ पर इमीडिएटली प्लेस हो गया। और जो हमारा ब्रिज है वहाँ पर ऑर्डर रिसीव होने का मैसेज आ जाता है। अगर समझो आप इस ऑर्डर को क्लोज करना चाहते हो तो हमें ये वाला ऑप्शन यूज़ करना होता है पोस्टमैन में, या ट्रेडिंग व्यू समझो आप यूज़ कर रहे हो उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसे लाइव करके दिखा देता हूँ आपको। एक ऑर्डर अपना चालू है, उसे हम
वेब हुक के माध्यम से क्लोज करेंगे। ये क्लोज का मैंने कमांड डाला, ये अपना ऐसा समझो ट्रेडिंग व्यू से ये ऑर्डर अलर्ट से जा रहा है, तो ये क्लोज हो गया। इस तरह से हम वेब हुक ट्रेडिंग व्यू से अपने MT4 प्लेटफॉर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू में कुछ बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर्स है, तो उसका इस्तेमाल करके आप फॉरेक्स में इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये प्रॉपर मेथड है ट्रेडिंग व्यू से फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने का। तो ये वीडियो में हमने आज क्या देखा, हमने MT4 का ब्रिज क्रिएट करना और उसे अपने जो भी विंटेज हो, एक्सनेस हो, MT4 हो, उसमें पाइथन ऑर्डर ब्रिज EA के माध्यम से ऑर्डर को रिसीव करना, ये देखा। इसे एक्टिवेट करने के लिए हमने 2 स्टेप लिए। फर्स्ट, जो भी PC है उसको हमने एक्सेस की परमिशन दे दी, और दूसरा क्लाउडफ्लेयर से हमने एक HTTPS वैलिड डोमेन वेब हुक अपने IP एड्रेस को क्रिएट करा। अगर आप ये दोनों चालू रखते हैं अपने VPS पे, तो ये कंटिन्यूसली आप ही का वेब हुक URL होगा, जो कंटिन्यूसली फॉरेक्स का जो भी आपका ब्रोकर टर्मिनल है उसको में ऑर्डर रिसीव करेगा। अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटजी है तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल फॉरेक्स ट्रेडिंग में हो सकता है। गोल्ड, BTC, आप किसी भी प्लेटफॉर्म सिंबल में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसमें अगर कोई दिक्कत आता है आपको, तो आप मुझे कांटेक्ट करके मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रॉपर दे दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ आप कुछ नए यूज़र को लगता होगा कि ये पोस्टमैन मैंने क्यों यूज़ करा ट्रेडिंग व्यू यूज़ करने से। ट्रेडिंग व्यू में मुझे टाइम लगेगा सिग्नल सेंड करने में। पोस्टमैन में वही अलर्ट सिचुएशन मैंने क्रिएट करी एक थर्ड पार्टी पोस्टमैन नेम के ऐप से और मैसेज को सेंड किया। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा सा आप सर्च कर लेना। तो अगर आपको ये ब्रिज चाहिए फॉरेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको दे दूंगा। थैंक यू। तो इस तरह से मैं फॉरेक्स में ट्रेडिंग व्यू से ट्रेडिंग करता हूँ, तो आप भी कर सकते हो।